नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। इस वीडियो में हम एक देश एक परीक्षा पैटर्न क्या है इसके बारे में जानेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कल यानी 19 अगस्त 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूवल दिया गया है एक देश एक एग्ज़ाम के लिए। यानी अब हमारे देश में एक देश एक एग्ज़ाम का पैटर्न अपनाया जाएगा, जिसमें 20 से अधिक विभिन्न जो एग्ज़ाम एजेंसियां हैं उनको कंबाइन करके, मतलब कि उनकी जगह एक नई एजेंसी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा NRA यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, इसके द्वारा एक एग्ज़ाम कराया जाएगा जिसका नाम होगा CET। क्या नाम होगा? CET, जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाएगा। और ये एक वर्ष में 2 बार कराया जाएगा। कितनी बार कराया जाएगा? एक वर्ष में ये 2 बार कराया जाएगा, यानी 6 महीने में से एक बार आयोजित किया जाएगा। ये उन सभी एग्ज़ाम को स्थापित करेगा, मतलब कि प्रतिस्थापित करेगा जो ग्रुप C और ग्रुप B की नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए होते हैं। इसमें UPSC और PSC यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उनको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एग्ज़ाम में ये देखो, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि किस मंत्रालय के द्वारा ये अप्रूव दिया गया है। तो ये अप्रूवल दिया गया है कार्मिक मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्योंकि जितने भी नियुक्तियां होती हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनका जो मेन मंत्रालय होता है वो होता है कार्मिक मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डेटा भी दिया है गवर्नमेंट ने कि 6,83,823 पद जो हैं विभिन्न पोस्टों पर खाली हैं 2018 तक, जिनमें से 5,74,300 के आसपास ग्रुप C के हैं और ग्रुप B के लगभग 90,000 के आसपास पोस्ट हैं और ग्रुप A के 20,000 के आसपास पोस्ट यहाँ पर खाली हैं। किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब इनमें ग्रुप A को छोड़कर ग्रुप B और C का जो एग्ज़ाम है वो NRA के द्वारा कराया जाएगा, जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होंगी इनमें से उनका। ठीक है, उसके बाद देखो इससे होगा क्या, अब विभिन्न छात्रों के लिए क्या बेनिफिट होगा। अब एक आवेदन आपको करना पड़ेगा विभिन्न भर्तियों के लिए। मतलब कि पहले क्या होता था, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम होता था या SSC का एग्ज़ाम होता था, IBPS यानी IBPS का एग्ज़ाम होता था। तो उसमें क्या करते थे, सभी में हमें अलग अलग आवेदन करना होता था, जिससे कि हमें एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ती थी हर वैकेंसी की अलग अलग। तो अब ये बचेगी स्टूडेंट की, तो ये काफ़ी अच्छा एक डिसीजन माना जा सकता है स्टूडेंट के फेवर में। दूसरा क्या होगा, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि एक देश एक परीक्षा क्या है। उसके बाद यहाँ पर इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे। देखो इसके बेनिफिट ये होंगे कि किसी एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन कराना ऑनलाइन माध्यम से संभव हो सकता है और रिज़ल्ट जो है वो जल्दी बनेगा। जब ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाएंगे तो रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा। और उसके बाद यहाँ पर हमने बताया कि छात्रों को अलग अलग फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम जाने के लिए केवल वर्ष में 2 बार एग्ज़ाम होगा, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी स्टूडेंट की बचेगी। मतलब कि स्टूडेंट को तो फ़ायदा है ही और पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जब एक ही एजेंसी सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी तो मतलब कि परीक्षा को मैनेज करना अच्छा रहेगा। उसके बाद इसमें यह भी ऑप्शन होगा कि अभ्यर्थी जो है अपनी स्वेच्छा से केंद्र का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे और इससे सिलेक्शन प्रोसेस में जो समय होगा उसमें बचत होगी। एक पोर्टल के माध्यम से कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद युवाओं की जो उनकी समस्याएं हैं वो सभी, मतलब कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम का एक पैटर्न ये ऐसा होगा जिसमें सारी चीज़ें आसान करने की बात कही गई है। अब देखना ये होगा कि जब ये प्रणाली लागू होती है तो किस प्रकार से इसे गवर्नमेंट लागू करती है और क्या मतलब रिज़ल्ट इसके निकल कर सामने आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, सरकार ने सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए 14 मार्च 2018 को राज्यसभा में एक बिल प्रस्तुत किया था और उसी बिल के अकॉर्डिंग 2020 के बजट में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया था, जिसके लिए 1517 करोड़ का बजट भी पारित किया गया था। कितना? 1517 करोड़। तो ये भी पूछा जा सकता है। और 2020 के बजट में इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की बात कही गई थी। तो हमने डिस्कस किया NRA के बारे में। और देखो CET आयोजित करने के कारण क्या क्या हैं। यहाँ पर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको आयोजित करने के क्या क्या कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि डिफरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स की जो नियुक्ति है किसी कारण अगर असफल रहती हैं तो सरकार ने मतलब कि एक ऐसी एजेंसी का गठन करने का विचार किया है, जिससे कि सारे डिपार्टमेंट और मतलब उनका भर्ती करने का काम जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा और सारा काम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा,
इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी आएगी और वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम कराने के लिए काफ़ी सारा मतलब टाइम लगता है, तो इसमें डिपार्टमेंट बिजी रहता है, तो उसके और सारे काम जो है वो छूट जाते हैं, तो ये भी लाभ होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी अगर बात की जाए, तो सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें टियर 1 और टियर 2 एग्ज़ाम रखे जाएंगे। टियर 1 का आयोजन किया जाएगा जिसको CET कहा जाएगा, और इसे प्रारंभिक टियर भी कहा जाएगा। इसमें SSC, रेलवे, बैंकिंग और विभिन्न एग्ज़ाम के लिए स्क्रीनिंग का काम करेगा। उसके बाद जो टियर 2 का होगा, टियर 2 एग्ज़ाम जो जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी होगी उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए स्तर क्या होगा, तो स्तर होगा 10 यानी मैट्रिकुलेशन 10+2 और स्नातक स्तर की परीक्षाएं इसमें आयोजित की जाएंगी। 3 स्तर पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि वैधता क्या होगी। इसकी वैधता जो होगी CET की 3 वर्ष होगी, मतलब कि एक बार अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3 वर्ष के लिए वैलिड रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर हर वर्ष क्या किया जाएगा, हर वर्ष जो CET है ये 2 बार आयोजित किया जाएगा, जिससे कि उसके बाद आपको स्कोर सुधारने का अवसर भी इसमें दिया जाएगा। मतलब कि जो पास हो सकते हैं, मतलब जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनको भी दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका इसमें मिलता रहेगा। देश की 12 भाषाओं में इस एग्ज़ाम को कराया जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, मतलब कि डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में भी लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना एक देश एक परीक्षा प्रणाली क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। करंट अफेयर्स के लिए जुड़े हमारे प्रीलिम मार्क बूस्टर सीरीज़ से। थैंक यू।